छछूंदर जैसे सुनो, ये सुनो, ये छछूंदर जैसे लोग ना बाबर को अपना बाप बताते, औरंगजेब को अपनी अम्मा बताते, सुनिए मुगलों को इन्होंने अपना बाप बना रखा है। राहुल गांधी की सरकार में फिरका परस्ती नहीं थी बिल्कुल। कांग्रेस सरकार में कभी भी जात बिरादरी नहीं थी, न फिरका परस्ती थी और ना ही धर्म जो धार्मिक जो होता है ना वो भी नहीं थे बिल्कुल। मोदी जी की सरकार में लिबास से बचाना जा रहा है। इनका मैं बताऊं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन जो 75 सालों में नहीं वो 15 सालों में फर्क नजर आ रहा है, सबको देखने में, बच्चे को देखने में नजर आ रहा है। तो वही फर्क तो है, लेकिन बट वो अंधविश्वास है, लोग मान नहीं रहे। आंखों के आगे वही पट्टी बांध रहे कि चश्मा पहन रखा है, वो जब तक वो चश्मा नहीं हटेगा ना, और चश्मा तभी हटेगा जब तक आप पढ़ाई लिखाई करोगे। आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि जो आप कह रहे हैं कि लिबास को देख के पहचान रहे हैं? बिल्कुल सुनने को बारह मिल रहा है न्यूज़ के जरिए, और आप किसी भी इसमें जाइए, आप बिल्कुल आपके चेहरे को देख करके पहचान हो रही है। 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट क्या था? क्या वो लिबास को देख के नहीं दिया गया था? क्या ऐसा होता तो सबको दे देता ना। वक्फ बोर्ड उनके लिए बन गया। इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, ये किसने बोला था? गलीब गलीब शलीब के नारे कश्मीर से किसने लगाए थे भैया? मौलानाओं को सैलरी कौन देता था? हज के लिए सब्सिडी कौन देता था? हम देते थे। हाँ सही बात है, करनी भी चाहिए ना। तुम आतंकवाद फैलाओगे तो तुम्हारी पहचान नहीं करेंगे। तुम कहीं भी बॉम्ब सुसाइड वेस्ट पहन के जाके फट जाओगे तो उसकी पहचान नहीं करेंगे क्या? फटते भी तो सबसे ज्यादा यही है। जहाँ देखो कभी मंदिर में फट गए, कभी मस्जिद में फट गए, कभी मदरसे में फट गए, कभी बीच रोड पे जाके फट गए, कहीं मार्केट में फट गए। अरे जाके सुसाइड वेस्ट पहन के फटते भी तो तुम ही हो ना। तो भैया मैं गर्व से मोदी भक्त हूँ, मोदी मुझे दे रहा है भैया, तो मैं किसके गाने गाऊं? कांग्रेस ने तो छीना ही है ना। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, जब भी तो बाबर और औरंगजेब ने हम पे राज किया है। आप जैसे गद्दार लोग जो है ना इस देश को खा रहे हैं, इस देश को खा रहे हैं, इस देश को। आप जैसे लोग गद्दार, एक बताऊं इस चीज में, अरे भैया देखने जाता हूं किसान मारे गए। ये जो जाहिल अपना कटवा के आए हैं ना, इन लोगों को नहीं पता कि भैया हमारे हिंदू धर्म में एक सन्यास नाम की चीज होती है। सन्यास में माँ बाप भाई बहन सबसे रिश्ता टूट जाता है। तो सन्यास लेना मतलब ये नहीं है बीवी छोड़ के भाग गए। इनको कुछ पता जता है नहीं। कुरान और होली बाइबल पढ़ के आके हमें ज्ञान दोगे तुम? ये कह रहे हैं ना राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। यहाँ पर आप सब पूरा इंडियन है, मैं नेपाली हूँ, मगर बीजेपी जो मोदी है ना, वर्ल्ड में अकेला ऐसा इंसान है कि मोदी के कारण पूरा हिंदुस्तान चिंता है। वो जो अभी मंदिर बना रहा है राम मंदिर का, वो हम सब हिंदू के लिए सबसे बड़ी चीज है। इतना साल से नहीं बना, मोदी आया तो बनाया। वो 370 धारा हटाया, कौन आया? मोदी आया तो हटाया। 370 हटाने से फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान में झंडा था, अब इंडिया का झंडा है। आपके मेरे पैदा होने से पहले का राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। सर सुनिए, राम मंदिर का सुनिए, राम मंदिर का मुद्दा होटल बना के दिखा दो, जाओ, मैं गारंटी देता हूँ। अगर होटल दिन रुक जाओ वहाँ पे। मेरे बात मैं तो अभी कश्मीर से घूम कर आया हूँ, और मैं तो रहेगा, मैं तो सबसे बड़ा ट्रैवलर हूँ। मुझे हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे ट्रैवलर का तो बताओ मत। अब के कश्मीर में घूमने में और पहले के कश्मीर में घूमने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले मैं आपको बताऊँ 1991 में जो कश्मीरी पंडित वहाँ से खदेड़े गए थे, उनको भी नहीं बसा पाए। नए लोग तो कैसे जाएंगे वहाँ? लाल चौक पे आज तक लाल चौक पे नया साल मनाया गया है। आज जो राहुल गांधी जो परिक्रमा कर रहा है पूरे भारत की बात परिक्रमा, उसने पहले क्यों नहीं करी? पहले कश्मीर में परिक्रमा क्यों नहीं करी? आज वो परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है बेधड़क होके। किस शिमला में जा रहे, प्रियंका गांधी के साथ जा रहा है, वहाँ पे बर्फ के गोले वोले ऊपर सर पे मारे, कैसे? पहले क्यों नहीं कर रहा? आज क्यों कर रहा है? आज क्योंकि पूरा खुल चुका है, पूरा फ्रीडम मिल चुका है। आपका कहने का मतलब अब कश्मीर में शांति है, अब कोई शांति दिल्ली में भी नहीं है, यहाँ पर भी छोटा मोटा चलता ही है। और पहले लेकिन बड़ी है कि अब ये बताओ दिल्ली में जमीन अभी ले सकते हैं। आज मुझे आप मुझे 2000 चलो अभी देके दिखाता हूँ मैं आपको जमीन। चलो अभी करवाता हूँ। आपने अभी एक चीज बोली थी कि राहुल गांधी के बराबर भी नहीं है मोदी जी। अगर मोदी जी राहुल गांधी जी के बराबर नहीं होते, और जो आप ये मुद्दे अभी उठा रहे थे ना कि 370। शुभ नाम क्या है भाई साहब? चंद्र प्रकाश। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, जब भी तो बाबर और औरंगजेब ने हम पे राज किया है। आप जैसे गद्दार लोग जो है ना इस देश को खा रहे हैं, इस देश को खा रहे हैं, इस देश को। आप जैसे लोग गद्दार, क्योंकि एक वो था गद्दार थे, आप जैसा गद्दार नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात बोली है मैंने। अगर हम
एक बताऊं इस चीज में, अरे भैया देखने जाता हूं ऐसा है जब धरने पे थे 7 किसान मारे गए। अब नेपाल किसान है वो कट्टर तो है और वैसे बिल्कुल सही है, कम से कम कट्टर तो है। तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल यानी कट्टर तो आ ही नहीं सकते तुम्हारे अंदर। मैं नेपाल से हूँ, मगर ये जो मोदी है ना एकला जो ऐसा नेता है कि वर्ल्ड में मोदी अपना नाम से चुनाव जीता है, दूसरा के नाम से नहीं जीता है। मैं नेपाली आदमी हूँ। सर नाम क्या है आपका? मेरा सुभाष गुप्ता नाम हुआ, सुभाष गुप्ता। मैं नेपाल से मोदी इज ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। काम ये कह रहे हैं ना राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अच्छा, बुद्धि नहीं है क्या? पप्पू है वो। देखिए ये नेपाल से आए और ये भी राहुल गांधी को क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी पप्पू है, समझे पप्पू है, भागवत कुछ नहीं है। नेपाल के लोग भी यही यहाँ पर आप सब पूरा इंडियन है, मैं नेपाली हूँ, मगर बीजेपी जो मोदी है ना वर्ल्ड में अकेला ऐसा इंसान है कि मोदी के कारण पूरा हिंदुस्तान चिंता है, समझे। पहला आप मैं बाहर भी कंट्री गया हूँ, पहला इंडियन, हाँ इंडियन, अभी मोदी बोलता है, राहुल गांधी नहीं बोलता है। मोदी इज ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अरे मेरे को जय श्री राम। लेकिन देखिए ये लोग भारत में रहते हैं, ये कह रहे बीजेपी तो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, हर चीज में बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए वो जो अभी मंदिर बना रहा है राम मंदिर का, वो हम सब हिंदू के लिए सबसे बड़ी चीज है। इतना साल से नहीं बना, मोदी आया तो बनाया। वो 370 धारा हटाया, कौन आया? मोदी आया तो हटाया। क्या 370 हटाने से फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान का झंडा था, अब इंडिया का झंडा है। अब इंडिया का झंडा, पहले पाकिस्तान करेंसी चला करती चोरी पे, अब तो इंडियन करेंसी चल रही है। और दूसरी बात है, आज तक कभी भी लाल चौक पे कभी भी नया साल नहीं मनाया। इस साल का नया साल देखो, लाल चौक पे जबरदस्त तरीके से लाल चौक में न्यू ईयर मनाया गया। वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना बैन था, अब कैसे बैन नहीं हो रहा? अब कैसे बैन नहीं हो रहा? सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज जी किसको पसंद करते हैं, कौन से नेता को पसंद करते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को। वजह क्या है राहुल गांधी जी को पसंद करने की? राहुल गांधी की सरकार में फिरका परस्ती नहीं थी बिल्कुल भी। राहुल गांधी जी की तो सरकार ही नहीं बनी अभी तक, तो वो कभी सत्ता में आए ही नहीं। कांग्रेस सरकार में कभी भी जात बिरादरी नहीं थी, न फिरका परस्ती थी, और न ही धर्म जो धार्मिक जो होता है ना वो भी नहीं थे बिल्कुल भी। तो मोदी जी की सरकार में हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। लिबास से तो बात करते हैं सबका साथ। मोदी जी की सरकार में लिबास से बचाना जा रहा है। अच्छा, लेकिन वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। बातें हैं, सिर्फ बातें। अगर ये अगर रियल में होने लगा तो कोई मसला नहीं है। सबसे अहम मसला जो है, भारत में कब से रहते हैं आप? पैदाइश ही आपकी भारत की है, तो ऐसा क्या लग रहा है, भारत में सुरक्षित है आप? बिल्कुल हाँ, वैसे सुरक्षित। वैसे सुरक्षित है ना, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर लिबास से पहचाना जाता है? क्योंकि जुमले हैं ना, ये प्रधानमंत्री जी के जुमले हैं। क्या जुमले की है? कि लिबास वाला सबको पता है, कोई मसला नहीं है इसमें, खुल के बताने का कोई मसला नहीं है। लिबास क्या कहेंगे सर इनकी बात? इनका मैं बताऊं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। जब तक वो एजुकेशन से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, इनका जो मसला है, इनकी जो एजुकेशन है, इनकी एजुकेशन है, लेकिन जब तक ये आगे जाके टेक्नोलॉजी नहीं देखेंगे, कि बढ़ावा नहीं देखेंगे, आज की डेट में कंपैरिजन करोगे पहले वाला भारत और अब पहले वाला भारत और अब का भारत, कितना कंपैरिजन करोगे? आज की डेट में जाओगे 2014 के बाद, मुझे तो नहीं लगता, जहां तक मैंने देखा है, कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है या कोई ऐसा कुछ बड़ा क्राइम हुआ है। उससे पहले तो बहुत कुछ चल रहा था, उससे पहले तो बहुत कुछ चला, जगह जगह बम ब्लास्ट होता है, खिलौने के अंदर, उसके अंदर, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, कितने कुछ हुए, हमारे सामने हुए, बहुत कुछ हुआ है। अब तो नहीं हो रहा कुछ भी। ये मेन होता है देश की सिक्योरिटी। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, कांग्रेस स्ट्रांग है, मेन होता है देश। अगर देश विकास कर रहा है, देश सिक्योर्ड है और देश की वैल्यू है, तो समझ लो सारी पार्टी उसके वो पार्टी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब कांग्रेस का जो टाइम था उन्होंने करा 70-75 साल में जो काम किया, लेकिन उससे आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। और लेकिन वो फर्क नजर आ रहा है, जो 75 सालों में नहीं हुआ, 15 सालों में फर्क नजर आ रहा है, सबको देखने मतलब बच्चे को देखने नजर आ रहा है। तो वही फर्क तो है, लेकिन बट वो अंधविश्वास है, लोग मान नहीं रहे। आंखों के आगे वही पट्टी बांध रहे कि चश्मा पहन रखा है, वो जब तक वो चश्मा नहीं हटेगा ना, और चश्मा तभी हटेगा जब तक आप पढ़ाई लिखाई करोगे। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, आगे जब तक देखोगे नहीं सिस्टम को, तब तक वो कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप सुन लो चाहे मैं सुन लूं। मोदी जी बनेंगे, राहुल गांधी तो पीएम कैंडिडेट ही नहीं है, तो अच्छा, हाँ, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। तो ऐसे भी और मोदी जी आएंगे, जानी वही बात है। तो सर आपका सपना तो सपना रह जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी का नाम तो प्रधानमंत्री की लिस्ट में है ही नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, हाँ जी, ठीक,
विकास की अगर बात करी जाए तो विकास में बहुत अच्छा विकास रहा है। हाँ। मैंने सबसे अहम बात जो कही थी वो ये कही है कि लिबास को देख कर के पहचानना, और ये बिरादरी वाली बात, तो क्या बोलते हैं, धार्मिक वाली बात। आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि जो आप कह रहे हैं कि लिबास को देख के पहचान रहे हैं? बिल्कुल सुनने को बारह मिल रहा है न्यूज़ के जरिए, और आप किसी भी इसमें जाइए, आप बिल्कुल आपके चेहरे को देख करके पहचान हो रही है, आपके चेहरे को देख करके काम हो रहा है। तो ये सब मोदी सरकार में हो रहा है? बिल्कुल हाँ, इसी सरकार में हो रहा है। मोदी सरकार अगर नहीं होता था तो 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट क्या था? क्या वो लिबास को देख के नहीं दिया गया था? क्या ऐसा होता तो सबको दे देता ना। वक्फ बोर्ड आपको भी चाहिए? तो कह रहे बोर्ड चाहिए नहीं चाहिए? सनातन बोर्ड चाहिए नहीं चाहिए? मौलानाओं को सैलरी, मौलानाओं को सैलरी नहीं, कहाँ है बताओ अंकल, बताओ। अगर आपके घर पे आपका घर क्लेम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड उनके लिए बन गया। इस देश के संसाधनों पर पहला हक, इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये किसने बोला था? गलीब शलीब के नारे कश्मीर से किसने लगाए थे भैया? मौलानाओं को सैलरी कौन देता था? हज के लिए सब्सिडी कौन देता था? हम देते थे। मौलानाओं को सैलरी हम देते थे, सरकार में भी मिलती है। ये लागू किसने किया? लागू किसने किया? गुरु मदरसे को मान्यता, गुरुकुल को मान्यता नहीं है, किसने किया? लेकिन अभी कह रहे थे मोदी सरकार में लिबास देखकर पहचान की जाए। हाँ सही बात है, करनी भी चाहिए ना। तुम आतंकवाद फैलाओगे तो तुम्हारी पहचान नहीं करेंगे। तुम कहीं भी बॉम्ब सुसाइड वेस्ट पहन के जाके फट जाओगे तो उसकी पहचान नहीं करेंगे क्या? फटते भी तो सबसे ज्यादा यही है। जहाँ देखो कभी मंदिर में फट गए, कभी मस्जिद में फट गए, कभी मदरसे में फट गए, कभी बीच रोड पे जाके फट गए, कहीं मार्केट में फट गए। अरे जाके सुसाइड वेस्ट पहन के फटते भी तो तुम ही हो ना, तो पहचान तो जरूर होगी, जरूर होगी। आप एक इंसिडेंट बताओ ना, कोई हिंदू सुसाइड वेस्ट पहन के जाके फट गया हो? नहीं सुनोगे मैडम। अगर ऐसे लोग तुम ऐसा काम करोगे तो भैया बिल्कुल लिबास पे तुम्हारी पहचान होगी। कोशिश भी तो किया था कि दिखाएं कि सर अभी कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले, आप बोलिए। तो वो तो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी देशभक्ति होएगा, क्यों नहीं उनको मोदी भक्त क्यों कह रहे थे? मोदी नहीं, ये कहते हैं मोदी भक्त कौन बोलता है पता है? जो कांग्रेस का 70 सालों तक चाट के जीभ इतना मोटा कर दिया ना, 70 सालों तक कांग्रेस का चाट रहे थे, मतलब तुम चाटुकार थे कांग्रेस के। भैया अगर मोदी राष्ट्रभक्त हो ना मोदी भक्त है, तो भैया मैं गर्व से मोदी भक्त हूँ। मोदी मुझे दे रहा है भैया, तो मैं किसके गाने गाऊं? कांग्रेस ने तो छीना ही है ना आज तक मुझसे। ट्रक एक्सीडेंट करके 10 भाग जाना 10 साल की सजा है, और बीबी छोड़ के भाग जाने में 10 साल की सजा है कि बीबी छोड़ पाना है कि नहीं? कहाँ से पढ़ के आए? आपकी बीवी छोड़ के भाग गई? नहीं, जिनकी बीवी छोड़ के भाग जाओ 10 आप रंडवे हो लग रहा है मुझे सबसे बड़े। मोदी जी सबसे बड़े रंडवे आप ही हो लग रहा है। मोदी है। आप छोड़ दीजिए, मोदी है। मैं ले जा रही हूँ। देखो एक बात बताऊं, ये जो जाहिल अपना कटवा के आए हैं ना, इन लोगों को नहीं पता कि भैया हमारे हिंदू धर्म में एक सन्यास नाम की चीज होती है। सन्यास में माँ बाप भाई बहन सबसे रिश्ता टूट जाता है। तो सन्यास लेना मतलब ये नहीं है बीवी छोड़ के भाग गए। इनको कुछ पता जता है नहीं। कुरान और होली बाइबल पढ़ के आके हमें ज्ञान दोगे तुम? तुम्हें हमारे धर्म के बारे में कुछ पता है क्या? मैडम अब ये कहते हैं ना कि ये कहते हैं 5 साल में 7 साल में मोदी ने ये कर लिया। पहले कितने की चाय मिलती थी? 25 पैसे की। उस समय हमारे देश की देश की वैल्यू क्या थी पैसे की? कितने साल पहले की बात? वो 25 पैसे पर 1 रुपए तक की चाय मिलती थी। क्यों नहीं कहते? आप लोग तो पैदा नहीं होते जब चाय 25 पैसे मिलती थी, 15 पैसे की रोटी मिलती थी। इन्फ्लेशन भी एक चीज होता है। मोदी कुछ लाया? मोदी जो कुछ लेगा, मोदी फोन नहीं लाया, टीवी नहीं लाया, कंप्यूटर नहीं लाया, मोदी ट्रेन नहीं लाया, क्या लाया? कुछ भी नहीं लाया मोदी। वो तो कांग्रेस का है, कांग्रेस का। वंदे भारत से पहले शताब्दी आ चुकी थी और बहुत साल पहले आ चुकी है, और उसकी स्पीड जो है ना थोड़ी 10-20 होगी। पहले आया था नहीं, बराबर बोल रही है। अब पहले ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रेस आता था, आज रामायण एक्सप्रेस आ रहा है। ठीक है, पहले अल्लाह एक्सप्रेस आता था। जो अजमेर है, अजमेर से ताल्लुकात नहीं आज है। अजमेर बाहर है, अजमेर बाहर है, हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर है। अजमेर का हमसे ताल्लुकात नहीं है। अजमेर में बताऊं, अजमेर शरीफ जो है ना वो सारे रेपिस्टों का है। अजमेर शरीफ जितने भी चिश्ती है ना रेपिस्ट है, जितने भी चिश्ती है सब रेपिस्ट है। अजमेर रेपिस्टों का है, हमारा नहीं है भैया। ये अजमेर को मांग रहे तो सबसे बड़े रेपिस्ट है। चिश्तियों ने रेप नहीं करा यार। ये मतलब ये इस तरह की बातें करते हैं। मतलब हमारा अजमेर दरगाह की बात करें, इनसे पूछे वो कौन से सूफी उस इंसान की दरगाह है जिसने रानी पद्मावती के लिए भड़काया। तुम्हारी हिस्ट्री रानी पद्मावती है, नहीं हिस्ट्री का ज्ञान ही रानी पद्मावती है। तो वैसे में क्या हमारी मेरी हिस्ट्री रानी पद्मावती है। मेरी हिस्ट्री साफ सुथरी है, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है उस पर बात करता हूँ। सूफी युग में जिस तरह से मतलब प्रेम छछुंदर जैसे लोग ना, सुने ये छछुंदर जैसे सुनो, ये सुनो, ये छछुंदर जैसे लोग ना
अपना बाप बताते, औरंगजेब को अपनी अम्मा बताते। सुनिए, मुगलों को इन्होंने अपना बाप बना रखा है। सुनो, राम इनको सुनो, सुनिए, अच्छा सुनो, सुनिए,